हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स प्लेनेट। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज क्या है हमारे लिए, आइए देखते हैं। तो कुछ सेंटेंस हमने पॉइंट आउट किए हैं यूपी टीईटी के लिए, तो बिल्कुल कमर बांध लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए इस 15 क्वेश्चन के लिए और 28 नवंबर के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं स्पेलिंग से, कुछ रखे हुए हैं हमने करेक्शन से। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन हमने फ्रेज से रखा हुआ है, तो आइए क्या है जानते हैं विदाउट फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट वर्ड बताना है। ठीक है, तो पहला है EARTHINESS, ERTHINES, EARTHINES। NES तो कभी नहीं होता लास्ट में, जब सफिक्स लगता है, तो सफिक्स NESS ही होता है, तो ये पहले गलत हो गया। और EARTHH ये कभी नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम स्पेलिंग देख लें तो EARTHINESS, इसका मतलब हो जाएगा पार्थिवता। पार्थिव मतलब जानते हैं ना आप, पार्थिव शरीर जिसको बोलते हैं, और नेस का मतलब हो जाएगा ता। ठीक है, ये टोटल मिला के क्या बनता है, नाउन। वो भी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपसे ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी पूछ सकता है, और जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर हम NESS लगा देते हैं, और हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसका पहला आंसर क्या है, अर्थलीनेस और अर्थीनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड करना है, ACQUISITION, ACQISITION। यहाँ पे C नहीं है, इसका मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि ACQUIRE, इसका क्या मतलब होता है, एक्वायर। तो यही सही है, क्यों, क्योंकि एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड आपको अगर ध्यान में रहेगा तो करेक्शन वाला कभी गलत नहीं होगा। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, ACQU, उसके बाद ISITUN, इसमें गलत हो जाएगा, ZIO नहीं होता, SSION होता ही नहीं है, तो दूसरे का पहला सही है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अर्जन। अर्जन वही मतलब प्राप्त करना, अर्जित करना। ठीक है, और जहां भी TION लग जाता है वो भी क्या बन जाता है, नाउन। और नाउन में कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा वर्ड क्या है। तो तीसरा हमारा है फ्रेज, टू किक द बकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, टू किक द बकेट। तो मैं बताना चाहूंगा, टू किक द बकेट मीन्स होता है गुजर जाना। ठीक है, अब इस गुजर जाने को हम पास अवे भी कह सकते हैं, डाई भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आप में ये भी दे सकता है, इस समय बहुत ज़्यादा वर्ड चल रहा है, RIP। ठीक है, नो मोर भी दे सकता है। तो ये सारे वर्ड, ये सारे जितने भी सिमिलर फ्रेजेस हैं, वर्ड हैं, ये आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा तीसरे का पहला ऑप्शन सही है, टू पास अवे। ठीक है, मर जाना। और फोर्थ नंबर देख लेंगे हम, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिसडेक्शन, यहाँ पे डिक्शन भी बोल सकते हैं, जूरी। तो अगर देखो
जूरी प्लस डिक्शन, यही दोनों ऐड हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो JURY जिसमें जिसमें Y है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये दोनों वर्ड बनते हुए हैं तो यहाँ पे I हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। याद रखिए कि यही वाला हमारा सही है, क्यों, क्योंकि JURISDICTION, हमेशा याद रखिए ये वर्ड ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इरेज कर लें थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरी डॉग हैज इट्स डे, कहते हैं ना, हम लोगों ने बहुत सुना है ना, हर एक कुत्ते का दिन आता है, तो आज दिन आ ही गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका पहला, ऑलमोस्ट टू लेट, ये नहीं होगा क्योंकि बहुत देर होना नहीं होता है। हर एक कुत्ते का दिन आता है मतलब हर एक आदमी को अंत में क्या मिलती है, कोई ना कोई एक ऐसा चांस जरूर मिल जाता है। एवरीवन गेट्स अ चांस इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है अंत में, इवेंचुअली इज अ एडवर्ब, ठीक है। तो एवरीवन गेट्स अ चांस इवेंचुअली, सब लोगों को अंत में एक ना एक मौका मिलता है। तो 5 का क्या सही है, हमारा ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। और 6 नंबर देख लेते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। और पैराफाइन, पैराफाइन की स्पेलिंग ये PARAFFIN, पैराफाइन होता है किसी प्रकार का ऑयल या कह सकते हैं तेल। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, PAREFFIN, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तेल, ठीक है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको थोड़ी सी इसमें तकलीफ हो सकती है, और जिसके नहीं है आप मुझे 15 में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। टेरिटरी, TERRI, TOR नहीं होता लास्ट में, ये बात याद रखेंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता। TERRO होता है टेरर में देखिए, टेरर में O होता है, तो ये लास्ट में RR नहीं होता, इसलिए ये आउट हो गया। और इसमें O नहीं है, इसलिए ये भी आउट हो गया। टेरिटरी, तो टेरर की स्पेलिंग क्या होती है, TERRIOR, टेरर, तो टेरर से बन गया टेरिटरी, ठीक है। टेरिटरी मतलब होता है वही क्षेत्र, ओके। तो 7 नंबर में कौन सही है, नंबर 3 सही है। और मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड प्रिविलेज। प्रिविलेज में लास्ट में AGE नहीं होता है, EGE होता है। तो देख लेते हैं कौन सा EGE, ये इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है। प्रिविलेज, PRI इसकी स्पेलिंग होती है PRIVILEGE, प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है, प्रिविलेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सेंसेशन, सेंसेशन मतलब होता है सनसनी, और देख लेते हैं इसकी स्पेलिंग क्या है। सेंस, सेंस की स्पेलिंग क्या होती है, SEN, तो सेंस वही सेंस से जुड़ा हुआ है, सेंसेशन, SENSATION, सेंसेशन। सेंसेशन मतलब होती है सनसनी, ठीक है। देख लेते हैं कौन सी स्पेलिंग सही है, SENSATION, हाँ यही सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 9 का क्या सही हो जाता है, सेंसेशन। और TION जहाँ लग जाता है, अगर ग्रामेटिकली प्रोफाइल, ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर पूछता है तो ये हो जाएगा हमारा नाउन, और TION जहाँ भी लग जाता है वो हो जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हमारे कुछ सफिक्सेस फिक्स हैं, कुछ सफिक्स हमारे हैं वो फिक्स हैं, जिनके लास्ट में क्या लग जाता है हमारा, ये बन के, अगर जो लग जाता है तो ये बन के क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। और नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, इसमें भी हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। और मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब सबको पता है कि दुष्ट होता है मिस्चीवियस,
दुष्ट, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MISCHIEVIOUS। याद रखिए आई के बाद ई है, ई के बाद आई नहीं है, ठीक है। मिस्चीवियस, MISCHIEVIOUS, MISCHEI है, ये गलत हो गया हमारा, ई के बाद आई नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो सकता था बट सही। MISCHIVIOUS, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब क्या हो जाएगा दुष्ट, ओके। और मूविंग ऑन द नेक्स्ट, तो यही हमारा खत्म होता है ये जितने भी करेक्ट वाले पार्ट हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये बेहतर क्वेश्चन है और थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करिए। आई ड्रॉ माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, मेंशन करना भूल गया। इसमें कौन सा सेंटेंस है तो बताइए। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सक्लेमेटरी के लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, तो एक्सक्लेमेटरी तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल कैसे होगा, सिंपल में हम देख लेंगे कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक उसका फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो इसमें एक सब्जेक्ट यहाँ है ही, आई ड्रू एक सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये हो गया हमारा वर्ब, ये भी हो गया हमारा वर्ब। इसका मतलब कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे होगा, कंपाउंड सेंटेंस तो जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन जहां लगते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वहीं पे होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो देख लेते हैं। सो दैट मतलब होता है ताकि, ठीक है। तो ताकि क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जहां भी लग जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा 11 का ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। मैं एक क्लास ले चुका हूं और देख लेते हैं। एवरी बॉय along with his parents is waiting in the next room, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है बॉय along with, every boy along with his friend और पेरेंट्स एंड लास्ट हिज पेरेंट्स। तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा ये सी है, एवरी बॉय along with his friend। पहले थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम अगर ट्रिक पढ़ना चाहेंगे तो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, अगर सब्जेक्ट है तो इसी रूल को फॉलो करेगा, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है, ठीक है, ओके। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बदलना है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव में बदलना है। और देख लेते हैं बदलना किसको है, मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। मधुसूदन को पता है कैसे धोखा दिया जाता है, ठीक है। या यूं कह ले, मधुसूदन को धोखा देना आता है, ठीक है। तो डू मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। देखिए अगर डू लगा हुआ है तो नोज का आना सुपरफ्लॉस है। डू के बाद कभी भी नोज नहीं आ सकता, क्योंकि ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल एक साथ नहीं आ सकते। व्हाट मधुसूदन, तो व्हाट के बाद में इंटेरोगेटिव में व्हाट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। डज मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। अच्छा, ये थोड़ा सही हो सकता था, बट डज, अगर यहाँ पे डज मधुसूदन नो आता
तब ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डज मधुसूदन नोज आ गया है, क्योंकि जब यहाँ पे यस या ईएस लग गया है तो यहाँ यस या ईएस लगने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो रिमेनिंग सेंटेंस मे बी करेक्ट। तो हमारा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट। ठीक है, मधुसूदन को पता है कि कैसे धोखा दिया जाता है। ओके, second last of this lecture, क्वेश्चन नंबर 14, which part of the following sentence is predicate। predicate निकालना है। एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो पार्ट बताए गए थे आपको, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं बताना है, इसके पहले वाले में आपको सब्जेक्ट पूछा गया था, इसमें आपको पूछा जाएगा प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहूंगा एक, कि आप एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन दोनों में से एक चीज को खोजिए। अगर ये मिल जाते हैं तो उसके बाद वाला पार्ट जितना भी हो जाता है, उसके बाद वाला पार्ट वही क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद का पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ये तो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले, अब प्ले के बाद ये हमको क्या मिल गया, मेन वर्ब मिल गई, तो प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब यही खोजेंगे हम, ये तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट नहीं हो जाएगा। ऑन सैटरडे मॉर्निंग ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक पार्ट हो सकता है प्रेडिकेट का, लेकिन प्रेडिकेट नहीं हो सकता। और प्ले फुटबॉल इन द पार्क, हाँ, तो ऑप्शन हमारा 14 का सी नंबर सही है। ओके, तो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, आप अपने साथ में कॉपी रखिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाए उसको आप नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको बाद में रिवीजन करने के लिए। तो आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट देख लेते हैं 15 नंबर, बहुत ही इजी है। और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन। एक सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, द बॉय प्लेज फुटबॉल, बहुत ही इजी है, इसको हमें नेगेटिव में बदलना है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। और देखिए कि यहाँ पे दिया गया है प्लेज, अगर हम प्लेज को नेगेटिव में चेंज करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हम लगाएंगे डू नॉट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो हम लगाएंगे डज नॉट। तो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। तो द बॉय, दिस बॉय और द बॉय, इसका मतलब सब में सिंगुलर ही है, तो जो भी आएगा वो डज नॉट ही आएगा। हम सारे एलिमिनेट कर देते हैं, डू नॉट तो हो जाएगा हमारा यही सही। देखिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप एलिमिनेशन सीखिए, एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप एलिमिनेट करना, मतलब होता है ना कि एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पहले से ही पता है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, आप एलिमिनेट करना सीखिए। अगर जिस दिन एलिमिनेट करना आप सीख गए तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे डज नॉट ही आएगा क्योंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर साथ में हमेशा डज नॉट आता है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डू नॉट है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे नॉट है, तो ये तीनों गलत है और हमारा ये सही हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और 28 नवंबर को बिल्कुल मोटिवेट तब तक रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम क्रैक करके आना है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।